अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप आखिर तक देखेंगे। मैं आपको टेक्निकल बातें बहुत आम अल्फाज में बताने जा रहा हूँ, क्योंकि हर बंदे को ये चीज़ें नहीं पता होती कि कानूनी लिहाज से इमरान खान का केस किस तरफ जा रहा है। ये भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन इमरान खान को जो सज़ाए मौत से डरा रहे हैं उनको इमरान खान ने पैगाम दिया है। इमरान खान का ये कौम के लिए पैगाम है और वो डटा हुआ है। ये ज़रा मुलाहिज़ा करें। वो फरमाते हैं कि मेरे पाकिस्तानियों, हमेशा याद रखो कि मेरे ख़िलाफ़ जितने भी मुकदमात हैं वो मुकम्मल तौर पर जाली हैं, सियासी आदाफ के तहत कायम किए गए हैं ताकि मुझे इंतखाबात के बाद जेल में रख सकें, या अगर इससे भी इनका जी ना भरे तो इंतखाबात के बाद भी लंबे अरसे तक मुझे कैदी बनाए रखें। मेरी कौम में बढ़ता हुआ शऊर और बंद कमरों में तैयार की जाने वाली साजिशों के ख़िलाफ़ ज़ोर पकड़ती मुज़ाहमत इन्हें खौफज़दा करती है। फ़िलवक्त जिस्मानी लिहाज से मैं ठीक ठाक हूँ। अगर मेरे जिस्म पर किसी किस्म का ज़ोफ़ या कमज़ोरी तारी होती तो मुझे उसका एहसास हो जाता, मगर ये पहले भी 2 मरतबा दिन दहाड़े मेरी जान लेने की कोशिश कर चुके हैं, क्योंकि मैं अपना वतन छोड़कर जाने पर कभी आमादा नहीं होगा। चुनांचे इस बात का कभी इम्कान है कि ये जेल में मेरी जान लेने की एक और कोशिश करें। ये कोशिश मुझे आहिस्ता आहिस्ता जहर देने यानी स्लो पॉइजनिंग की सूरत में भी हो सकती है। हमारी जिद्दोजहद अपने फैसला कुन मरहले में दाखिल हो रही है। आपको अपने हुकूक और मुल्क की आज़ादी की लड़ाई खुद से लड़नी पड़ेगी। ये बहुत ही अहम नुक्ता है, इसको समझें। मैंने अपने वकला और तंजीमी ज़िम्मेदारों को हिदायत भिजवा दी हैं कि मुल्क भर में कन्वेंशंस मुनक़िद किए जाएं और जब भी इंतखाबात का मौका आए इसके लिए भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई जाए। इमरान खान मेंटली किस चीज़ के लिए प्रिपेयर हैं, अब मैं आपको वो बताने लगा हूँ। 20 सफ़हात का वो फ़ैसला जो किसी बंद कमरे से एक जज को मिला और उसने सुना दिया, उस फैसले का पैरा नंबर 27 पढ़ते हैं। यहाँ से आपको सारी गेम समझ आ जाएगी कि कोशिश क्या हो रही है। ये बहुत टेक्निकल नुक्ता है और इसको आपने समझना है केस को कि किस तरफ जा रहा है साइफ़र का, आपको तब समझ आएगी। वो कहते हैं कि ये जो मौजूदा केस है इसमें जो पुनिशमेंट प्रोवाइड की गई है सेक्शन 5(3) में इस एक्ट के, अगर ये ऑफेंस कमिट किया गया हो सेक्शन 5 की शिक 1A के तहत, तो इसकी सज़ा या सज़ाए मौत है या 14 साल की कैद है। कोर्ट ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की क्लॉज है 497, वो इन्वोक हो रही है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस क्लॉज को आपने समझना है ताकि आपको समझ आए कि ये इमरान खान को किस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। सो पहली चीज़ को ज़रा समझ लें कि अगर इस एक्ट के तहत ये जुर्म साबित होता है तो या सज़ाए मौत है या 14 साल कैद की सज़ा है, और इससे कोर्ट ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की शिक नंबर 497 इन्वोक होती है, अट्रैक्ट होती है। अब कोर्ट ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का सेक्शन 497 क्या है ये ज़रा समझें। बड़ी बारीक वारदात डाली है आमिर फ़ारूक ने अपने फ़ैसले में इसको अट्रैक्ट करके। इसमें लिखा हुआ है कि अगर इनको ये इनफ यकीन हो जाए कि ये बंदा गिल्टी है, यानी उस पे जुर्म साबित होता है जिसकी सज़ा या सज़ाए मौत होगी या उम्र कैद होगी या 10 साल तक जेल होगी, यानी कम अज़ कम सज़ा 10 साल होगी, तो फिर आप बेल नहीं देंगे ऐसे बंदे को। ये इन्वोक किया है आमिर फ़ारूक ने इमरान खान को बेल देने से इनकार करते हुए। इसको मज़ीद समझने के लिए मैं एक और चीज़ पढ़ता हूँ। 497 इन्वोक होने के बावजूद, अट्रैक्ट होने के बावजूद भी बेल दी जा सकती है, लेकिन इस सूरत में कि अगर मज़ीद इंक्वायरी अभी होना बाकी हो। इस पर मैं आपको दोबारा वापस लेकर आता हूँ जो फ़ैसले में लिखा हुआ है। फ़ैसले की आखिरी लाइन में लिखा हुआ है कि एंड देयर डज़ नॉट एग्जिस्ट एनी ग्राउंड फॉर फर्दर इंक्वायरी, यानी आमिर फ़ारूक ने यह कह दिया है कि इमरान खान बज़ाहिर गिल्टी है, मुजरिम है, या सज़ाए मौत का या 14 साल कैद का, और फर्दर किसी इंक्वायरी की भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं ज़मानत नहीं दे रहा। यानी सिर्फ 2 सज़ाएँ इमरान खान के सामने रखी गई हैं, या सज़ाए मौत या 14 साल कैद। बेसिकली आप उसको उम्र कैद कह सकते हैं। अब ये आपको बताना इसलिए ज़रूरी है कि आपको हालात का इदराक हो, अंदाज़ा हो
कुर्बानी सबको देनी पड़ेगी, किसी को थोड़ी किसी को ज़्यादा। तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े जो लीडरान हैं उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, अपने घर उजाड़ लिए, कारोबार उजाड़ लिए, कई लोगों ने जानों की कुर्बानियाँ पेश की हैं। लेकिन अभी इस कौम को मज़ीद कुर्बानियाँ देनी हैं और ये वो खराज है जो आपको अदा करना है। भला किस चीज़ का? 40 साल शेर एक बारी फेर और भुट्टो का नारा है कि भुट्टो ज़िंदा है का जो नारा लगाने का जो खराज है वो आपने देना है। ये कीमत इस कौम ने चुकानी है, अभी तक चुका रही है और मज़ीद आगे चुकानी है, क्योंकि इन हरकतों की वजह से आज मुल्क जहाँ पे खड़ा है वहाँ पे है। ये सारे मिल बांट के खाते रहे और लोग नारे लगाते रहे, तीर हो गया, शेर हो गया और इस तरह की बातें। इस कौम पे ये बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इमरान खान हर कीमत चुकाने के लिए तैयार है और ये इसलिए सारा कुछ इन्वोक किया जा रहा है कि इमरान खान घबरा जाए, माफ़िया मांगे और हम उसे मुल्क से बाहर भेज दें, बुज़दिली का ताना भी दें, सांप भी मार जाए, लाठी भी ना टूटे, इसको अदालती तौर पर कत्ल भी ना करना पड़े। तो ये आइडियल सिनेरियो है इनके लिए कि वापस नहीं आने देंगे हम, कंट्रोल तो हमारा है, कैसे आएगा मुल्क में। तो इसको आपने अंडरस्टैंड करना है कि ये है करंट सूरत हाल जिस तरफ इमरान खान के केस को ले जाया जा रहा है। और इसके साथ 9 मई से जुड़े वाक़यात में भी मामलात तेज़ी से आगे बढ़ाए जा रहे हैं। वहाँ भी रियासत के ख़िलाफ़ जंग का केस बना के वहाँ भी संगीन तरीन सज़ा देने की तैयारियाँ हैं। और ये जो सख्त तरीन क्रैकडाउन हो रहा है सब पे, सोशल मीडिया तक पे कोई बात करता है तो उसके घर की औरतों को उठा के ले जाते हैं, ये इसलिए है कि जब इमरान खान को सख्त तरीन सज़ा सुनाई जाए लोग इतने डरे हुए हों, और वैसे भी इन्हें ये लगता है कि ये एक बुज़दिल कौम है, ये इतने डरे हुए हों कि कोई भी चूं तक ना करे और हम इसको लटका दें जैसे भुट्टो को लटका दिया था। इसलिए इतना जबर हो रहा है आपके ऊपर। आज बैरिस्टर शहजाद अकबर ने ख़बर भी दी है, वो कहते हैं कि दिसंबर तक इमरान खान को सज़ा सुना दी जाएगी। दिसंबर से पहले भी हो सकता है कि सज़ा सुना दी जाए, यानी महीना रह गया है मैक्सिमम। इमरान खान को ज़्यादा से ज़्यादा जो सज़ा हो सकती है इस केस में वो इमरान खान को सुना दी जाएगी। कम से कम सज़ा 2 साल है, ज़्यादा से ज़्यादा डेथ पेनल्टी या उम्र कैद है। इन दोनों में से ये कोई सज़ा सुना सकते हैं इमरान खान को इस केस में। नाज़रीन इकराम, ये सब कुछ करने के बाद इनको ये लगेगा कि अवाम मायूस हो जाएगी, घर बैठ जाएगी, ये सख्ती भी करेंगे, तहरीक इंसाफ को कैंपेन भी नहीं करने देंगे, टीवी पे ऐड भी नहीं चलाने देंगे। बड़ा मुश्किल वक्त आने वाला है, ठीक है, लेकिन फिर एक इलेक्शन का दिन आएगा। 2 चांस हैं अभी। एक ये कि अगर इमरान खान को जेल में डालने के बाद एक और सज़ा देने के बाद भी बयानिया नहीं बनता, लोगों को सबको चुप कराने के बाद भी बयानिया नहीं बनता, तो फिर इलेक्शन नहीं होंगे। लेकिन एक ऑप्शन ये है कि जनवरी की एंड और फरवरी के कहीं दरमियान इलेक्शन हो जाएं। अगर होते हैं तो वो आपका दिन होगा। उस दिन 14 लाख लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ 5 करोड़ वोटर्स का सामना कर रहे होंगे। ये इनका मुकाबला नहीं कर सकते। हर एक लॉ इन्फोर्समेंट के मुकाबले में आपके कम अज़ कम भी 30 से 40 लोग खड़े होंगे, हर एक के मुकाबले में। इतना बड़ा आपके पास उस दिन एडवांटेज होगा। आप चाहें तो वोट भी डालें, वोट की हिफाजत भी करें, धांधली भी रोकें, और उस दिन आपको कोई रोक नहीं सकेगा। और ये काम आपने कर दिया और घरों को तब गए जब नताइज आपके हाथ में हुए और नताइज ऑफिशियली अनाउंस हो गए, तो आप जीत के घर जाएंगे और हकीकी आज़ादी आपको मिल चुकी होगी। और उससे अगले दिन इमरान खान को आज़ाद करना पड़ेगा, रिहा करना पड़ेगा। ये सारे भोंडे केसेस अगले दिन आपको ख़त्म होते हुए नज़र आएंगे, ख़ुद सुप्रीम कोर्ट रिलीफ देता हुआ आपको नज़र आएगा। तो अपनी ज़िम्मेदारी आपने ज़रूर पहचाननी है। और एंड में जो ये समझते हैं कि नौजवान बहक गए हैं, उनसे सिर्फ एक इल्तिजा है कि इमरान खान ने सिर्फ ये कहा है कि इस मुल्क में कानून की बालादस्ती कायम करनी है, यानी बंद कमरों में फ़ैसले तय ना हों बल्कि अदालतें मेरिट पर फैसला करें, चोरों को NRO ना दिया जाए बल्कि उनका एहतसाब हो। और आप इस सब के उलट चल रहे हैं, इसलिए नौजवान आपसे मुतनफ़र हैं और आपसे दूर हो रहे हैं। आप इमरान खान के केस में इंसाफ नहीं होने दे रहे, तो उसका बयानिया जीतेगा नहीं तो फिर किसका बयानिया जीतेगा। थोड़ा सा आप अपनी अदाओं पे गौर करें। हमारा काम तो बस बताना है जो हक़ाइक़ पर मबनी गुफ्तगू है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।